हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मोर। लास्ट टाइम हमने देखा था बायो अवेलेबिलिटी। और लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, जो कि आज मैं फर्स्ट वो कंप्लीट करूंगा, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, बायो इक्विवेलेंस। ओके, सो बायो अवेलेबिलिटी में हमारा जो हमने देखा था कि व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज़ नथिंग बट आवर, ओके, बायो अवेलेबिलिटी में हमने क्या देखा था? बायो अवेलेबिलिटी इज़ नथिंग बट द एरिया अंडर कर्व। ओके, सो this, let me draw it for you. Okay, black. So this is the area. Okay, this is area under curve for IV. ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया अंडर कर्व है, ये क्या डिनोट करता है गाइस? दिस डिनोट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो बायोएबिलिटी के डेफिनेशन में, या फिर मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हाट इट विल टेल यू? इट विल टेल यू द एक्सटेंट एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो एज IV है, so rate of absorption is of course very quickly, and extent of absorption is also 100%. So right, so इसका बायोएबिलिटी कितना हो जाएगा गाइस? बायोएबिलिटी ऑफ, सॉरी, एफ से डिनोट करेंगे हम लोग बायोएबिलिटी को, सो 100%। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर IV। ओके, अब दिखाता हूँ आपको ओरल। सो इफ वी गिव ड्रग ओरली, if we give a drug orally, then this is what it is. ओके, सो ये आपका एरिया अंडर कर्व है, जो येलो लाइन में बना रहा हूँ। सो दिस इज फॉर ओरल, एरिया अंडर कर्व फॉर ओरल। सो दिस इज व्हाट एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा अपने को? एरिया अंडर कर्व बताएगा एक्सटेंट ऑफ, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो MCQ में अगर पूछ लिया कि हाउ मच एक्सटेंट द ड्रग हैज़ एब्जॉर्ब, सो आपको जस्ट एरिया अंडर कर्व देखना है और वो बता देना है कि इतना एब्जॉर्ब हुआ है। ओके, सो ये टाइम है, आई होप आपको पता है, राइट? ये टाइम है और ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, right? Now Tmax. See, this is the highest concentration which can be achieved by IV. This is the highest concentration which can be achieved by oral. Okay, so in oral, this is the highest concentration. So how much time it is taking? It's taking about, yeah, this is this time. Okay, so let's say this is Tmax. ओके, सो व्हाट इज टी मैक्स? सो टी मैक्स क्या है? टी मैक्स ये है कि ये बताता है टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा। ओके, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, हाईएस्ट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। ओके गाइज, सो टी मैक्स हो गया, AU हो गया। सो ये क्या टी मैक्स आपको क्या बताएगा? टी मैक्स विल टेल यू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, it will tell you the rate of absorption. Okay, understood? So rate and the extent of absorption आपको पता चल गया? Rate and extent, this is the extent of absorption. AUC will tell you the rate, extent of absorption. Tmax will tell you the rate of absorption. Okay guys, so what is Cmax? Cmax is the highest or the maximum concentration of a drug, maximum concentration of a drug that can be achieved in the plasma, that can be achieved in प्लाज्मा। सो इससे ज़्यादा हम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं अचीव कर पाते। सो ये सी मैक्स बताएगा। ओके गाइज, सो बस इतना ही गाइज, मेरे को ये बताना था आपको, लास्ट टाइम रह गया था। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गोइंग फर्दर। अब हम देखते हैं बायो इक्विवेलेंस क्या होता है। सो बायो इक्विवेलेंस क्या होता है गाइज? बायो इक्विवेलेंस दिख रहा होगा आपको। ओके,
सो बायो इक्विवेलेंस, सपोज एक कंपनी है, ए कंपनी है और यहाँ पर बी कंपनी है। ओके, सो ए कंपनी ने जो ड्रग बनाया है उसका नाम दिया है एप्टोइन। ओके, बी कंपनी ने नाम दिया है डायलेंटिन। ओके, बट सरप्राइजिंगली नहीं, कि ये दोनों के अंदर जो ड्रग है, जो मेन ड्रग है, वो है फेनिटोइन। वो है फेनिटोइन। ओके, सो ये ड्रग कहाँ पर यूज होता है गाइस, पता है आपको? सो दिस ड्रग इज यूज फॉर द एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट, ओके, कन्वर्जन में, कन्वर्जन आता है पेशेंट को पता है, सीजर्स एंड ऑल, सो उसके अंदर हम एप्टोइन देते हैं। ओके गाइस, सो लेकिन ए कंपनी ने बना है एप्टोइन, बी कंपनी ने बना है डायलेंटिन, दोनों के अंदर ड्रग है फेनिटोइन, सेम है। अब अगर सेम डोज में, सेम डोज है, सेम ड्रग है और सेम डोसेज फॉर्म भी है, ओके, सेम ड्रग, सेम डोसेज और सेम डोज, ओके, ये सारा सेम है, तो इसकी बायोएबिलिटी भी नियर अबाउट सेम होगी। ओके, रूट भी सेम है ऐसा समझ लो, बायोएबिलिटी नियर अबाउट सेम होगी, अवेलेबिलिटी नियर अबाउट सेम होगी। सो नियर अबाउट कितना हम लोग उसको मार्जिन दे सकते हैं, लेस देन 20%। अगर लेस देन 20% डिफरेंस है, सो डजेंट मैटर, सो इसकी बायोएबिलिटी सेम होगी। ओके, वेदर अगर ये दोनों अलग अलग कंपनी से भी बनाए गए होंगे तो भी। सो उस समय हम क्या बोलेंगे, उस समय हम बोलेंगे दिस एप्टोइन एंड दिस डायलेंटिन, दे आर बायो इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो बायो इक्विवेलेंट टू ईच अदर, क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके गाइज, so this eptoin and dilantin is bioequivalent to each other, means what, they can achieve biologically equal concentration in blood plasma। okay, equal concentration in blood plasma। okay, so equal concentration in blood plasma achieve कर दिया, right? so this term implies what it, so हम ऐसे बोल सकते हैं, so this term implies that biologically इक्वल। ओके, उसी का मतलब दैट इज विल प्रोड्यूस, दिस विल प्रोड्यूस इक्वल और सिमिलर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ओके, आपको पता है ना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड स्ट्रीम। okay guys, so this is what about bioequivalence, and before that we studied about bioavailability। okay guys, so that's it for now, we'll study distribution, in that we'll see volume of distribution etc। so अब हम कहाँ तक आए हैं, अब हम इस लेवल तक आए, बताता हूँ मैं आपको। पेशेंट ने ड्रग ले लिया, ओके, वो ड्रग तुम्हारा अगर ओरली है तो वो ड्रग स्टमक को पास कर लिया है, स्टमक को पास करके वो जीआई से एब्जॉर्ब होके फर्स्ट पास इफेक्ट पूरा कैरी करके लीवर से फिर बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में, सो ये पूरा ब्लड स्ट्रीम में। सो अब हम यहाँ तक आ गए, अब हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से देखेंगे, इफ़ अगर ये समझो, हाँ समझो, ये येलो येलो जो निकाल रहा हूँ ये है तुम्हारा ड्रग, ओके, सो ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब इसके बाद का स्टेप आता है, उस स्टेप का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट स्टेप का नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये पूरा टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे या किस किस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड है, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, लाइक करने के लिए मत भूलना,
आपका कुछ नहीं जाता है, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, गुड डे, टेक केयर।